morning student. In previous class I explained what is banking, what is RBI and what is RBI function. Today I will explain control of money supply by Central Bank of India. तो किस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसी कंट्री में मनी को कंट्रोल करती है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, जो क्या करती है, आपके क्रेडिट को क्या करती है, क्रेडिट सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है। वेरिएंस मेजर टू द कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे क्या होते हैं, मेजर होते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकती है कोई सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, मनी को क्या कर सकती है या क्रेडिट क्रिएशन को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। मेजर द रिलेट टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। और ये किस तरीके से ये मेजरमेंट किस पे अप्लाई किया जाता है, कमर्शियल बैंक पर अप्लाई किया जाता है। इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन्ड व्हाट इज कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक का वर्क क्या होता है। कमर्शियल बैंक का वर्क एक्चुअली क्या होता है आपके मार्केट में क्या होता है, मनी की क्या होता है सप्लाई करने का वर्क किसका होता है, कमर्शियल बैंक का ही होता है। तो जो भी मेजरमेंट क्या करती है आरबीआई क्या करती है, अप्लाई करती है, वो किसके थ्रू अप्लाई करती है, आपकी डेट इज कमर्शियल बैंक के थ्रू क्या करती है, अप्लाई करती है। दो अप्रोच है, डेट इज किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में अपन बोल सकते हैं आरबीआई के पास। फर्स्ट होता है आपका क्वालिटेटिव अप्रोच एंड सेकंड होता है आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू क्या कर सकती है, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो मनी को क्या कर सकती है, कंट्रोल करती है। फर्स्ट, डिक्रीज द मनी सप्लाई इन्फ्लेशन स्पायरल। जब इन्फ्लेशनरी स्पायरल होता है तो उस कंडीशन में क्या करती है, जो आरबीआई होती है या सेंट्रल बैंक क्या होती है, मनी की सप्लाई को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी डिफ्लेशनरी स्पायरल। तो जब डिफ्लेशनरी स्पायरल होता है, जब डिफ्लेशन की कंडीशन होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी की सप्लाई को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो फर्स्टली हमको डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज द डिमांड लॉ। डिमांड का लॉ सिंपल है, डिमांड किस पे मूव करता है, प्राइस पे मूव करता है। इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड क्या हो जाती है, आपकी लो हो जाती है। अगर प्राइस क्या हो जाती है आपकी, डेट इज आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज होती है। दैट इज कॉल्ड डिमांड लॉ। तो ये जो आपका कंट्रोल कौन कर रही है, आरबीआई कर रही है, और दो अप्रोच के थ्रू क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। देन व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में सिंपल सी चीज होता है, जब मार्केट में कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, उसको अपन क्या कॉल करते हैं, इन्फ्लेशन कॉल करते हैं। ये किसी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। एंड डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मीन्स क्या होता है, मार्केट में क्या होते हैं, डिमांड प्रोडक्ट के नहीं रहते, डिमांड प्रोडक्ट के नहीं रहने से क्या होते हैं, प्राइस क्या होने लगते हैं, बहुत डाउन होने लगते हैं। प्राइस डाउन होने लगते हैं तो वो भी इकोनॉमिक्स के लिए हार्मफुल रहती है। डेट इज ऑप्टिमम होना चाहिए, डेट इज आपका प्राइस। तो ये दोनों क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए क्या करती है, जो आरबीआई होती है या सेंट्रल बैंक होती है किसी कंट्री की, या इंडिया के एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हमने दो अप्रोच की बात की। टुडे आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट अप्रोच, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो फर्स्ट हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को क्या करती है या मनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फर्स्ट होता है बैंक रेट। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट मीन्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लैंड मनी कमर्शियल बैंक। डेट इज बैंक रेट एक वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक लोगों को क्या करती है, लोन देती है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आरबीआई बैंकर का बैंक है, डेट इज कमर्शियल बैंक का कौन बैंक है आपका, डेट इज आरबीआई है। तो जनरली आरबीआई क्या करती है, डेट इज जो रेट पे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है, डेट इज कॉल्ड बैंक रेट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मीन्स क्या होता है? जनरल सी थिंकिंग है, अगर आपको कोई चीज़ हाई रेट में मिलेगी तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको हाई रेट में क्या करोगे, सेल करोगे। अगर किसी कमोडिटी की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी सेल प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी कमोडिटी की कॉस्ट रिड्यूस होती है तो डेट इज उसका सेल प्राइस भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी ये अप्रोच क्या होता है, अप्लाई होता है। फर्स्ट पॉइंट, रेज इन द बैंक रेट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट इंक्रीज कर देती है। किस केस में इंक्रीज कर देती है, इन्फ्लेशन की केस में इंक्रीज कर देती है। तो इन्फ्लेशन के केस में यदि बैंक क्या, दैट इज जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है जो, वो क्या कर रही है, रेट को इंक्रीज कर रही है। इससे क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, टेक करने के लिए, तो उनको हाई रेट में क्या मिलेगा, दैट इज हाई इंटरेस्ट रेट में क्या मिलेगा, आपका लोन मिलेगा। अगर उनको हाई रेट में दैट इज लोन मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेंगे, जब मनी की सप्लाई करेंगे, जब पीपुल को लोन देंगे तो हाई रेट में क्या करेंगे, लोन देंगे। हाई रेट में लोन मिलेगा तो पीपुल जनरली हाई रेट में लोन लेना क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाई रेट में लोन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मनी की सप्लाई अगर रिड्यूस होगी मार्केट में तो डिमांड आपकी रिड्यूस होगी। डिमांड रिड्यूस होने से प्राइस क्या हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा, या इन्फ्लेशन की कंडीशन में रिकवरी हमको क्या होगी, इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल इन द बैंक रेट। अगर आरबीआई क्या करती है, डिफ्लेशन की कंडीशन में बैंक रेट को कम करती है या फॉल करती है। अगर दैट इज बैंक रेट को आरबीआई ने क्या कर दिया, लो कर दिया, तो बैंक जब लोन लेने आरबीआई के पास जाएंगे तो उनको लो रेट में इंटरेस्ट मिलेगा, लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा। अगर लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा, जब पीपुल को देने जाएंगे तो लो रेट में देंगे। और जनरली दैट इज जब लो रेट में इंटरेस्ट मिलेगा पीपुल को तो लोग मोटिवेट होंगे लोन लेने के लिए। और जब पीपुल एक्सेस लोन लेते चले जाएंगे तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। मनी की सप्लाई इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होने लगेगी एंड दैट इज डिफ्लेशन की कंडीशन में फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो फर्स्टली व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? परचेस ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ क्या करती है, आपका ओपन मार्केट से क्या करती है, सिक्योरिटी परचेस करती है। जैसे एग्जांपल के लिए एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी का नाम है। देन फर्स्ट, सेल ऑफ द सिक्योरिटी बाय आरबीआई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में जो आपका आरबीआई होती है वो सिक्योरिटी को क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ क्या करती है, सील करती है। सील करने से क्या होगा, सील करेगी तो डेट इज क्या होगा, अगर वो सेल करेगी मार्केट में तो लोग सिक्योरिटी परचेस करेंगे। सिक्योरिटी कौन परचेस कर, जनरली कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी परचेस करेगी आरबीआई से। तो ऐसे कंडीशन में जो परचेस करेगी तो उनके पास जो लोन के लिए अमाउंट होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लोन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उनके पास तो मनी है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिक्योरिटी परचेस कर ली, वो तो आरबीआई के पॉकेट में चला गया अमाउंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब वो लोन देने के लिए जाएंगे तो कम लोन देने के लिए अवेलेबल होगा। कम लोन जब मार्केट में देंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दैट इज मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। मनी की सप्लाई मार्केट में लो हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन की कंडीशन में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, ओपन मार्केट से सिक्योरिटी परचेस करती है। सिक्योरिटी परचेस करेगी कमर्शियल बैंक से आरबीआई, तो ऐसे कंडीशन में कमर्शियल बैंक को अमाउंट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, एक्सेस अमाउंट मिलेगा, तो एक्सेस सप्लाई क्या होगी, मनी की इकोनॉमिक्स में होगी, लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। लोन अगर ज़्यादा मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे, डेट से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, देन डिफ्लेशन की कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगी, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। देन रेपो रेट। तो फर्स्टली व्हाट इज रेपो रेट, शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक। दैट इज आरबीआई क्या करती है, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करती है, कमर्शियल बैंक को क्या करती है, लोन देती है, ठीक है। ये रेपो रेट को रीपर्चेज भी कॉल किया जाता है। इस लोन के लिए क्या करना पड़ता है, जो बैंक होते हैं उनको सिक्योरिटीज क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है, दैट इज एज अ लोन क्या करना पड़ता है, रखवाना पड़ता है। रेस इन द रेपो रेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन में आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। रेपो रेट को यदि इंक्रीज करती है तो बैंकों को क्या होता है, हाई रेट में, हाई इंटरेस्ट रेट में क्या मिलता है, लोन मिलता है। हाई इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता है तो जब दैट इज वो जब दैट इज पीपुल लोगों को दैट इज लोन देते हैं तो वो हाई रेट में देते हैं। हाई रेट में क्या होते हैं, पीपुल डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि हाई रेट में उनको क्या मिला है, हाई इंटरेस्ट रेट में क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है। इससे क्या हो जाता है, मनी की सप्लाई
सप्लाई क्या हो जाती है मार्केट में, क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डेट इज मनी की सप्लाई रिड्यूस होती है तो डिमांड भी रिड्यूस होती है, जिससे क्या होता है आपका इन्फ्लेशन की कंडीशन में, डेट इज इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। फॉल इन द रेपो रेट डिफ्लेशनर, तो डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करती है, जो आपका रेपो रेट को क्या कर देती है, फॉल कर देती है, कम कर देती है। बैंकों को कम रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, लोन मिलता है। कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो ज़्यादा लोन क्या करते हैं, लेते हैं आरबीआई से और ज़्यादा क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं और कम रेट में लोन पीपुल को भी अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि उनको कम रेट में लोन मिल रहा है इस कारण। देन कम रेट में जब पीपुल को लोन अवेलेबल होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, लोन लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। ज़्यादा लोन मोटिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा डेट इज डिमांड करते हैं। मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं और ज़्यादा डिमांड करने से क्या होता है, मनी की सप्लाई क्या डेट इज आपका